हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 11th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक की थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है हमारे पास, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा, इनकी वैल्यूज क्वाड्रेंट सिस्टम में डिफरेंट एंगल्स के लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और इसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो जरूरी है वो है क्वाड्रेंट सिस्टम को समझना। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको सबसे पहले क्वाड्रेंट सिस्टम समझाएंगे। और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर आपने अभी तक यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। तो आइए शुरू करते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम के साथ। देखिए, क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, आपको पता है। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 से 180 तक सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट और 270 डिग्री से 370 डिग्री तक फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इन 4 क्वाड्रेंट में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहां पर हम लिखते हैं ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब है कि जितनी भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सबकी वैल्यूज यहां पर पॉजिटिव आएगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लिखते हैं साइन पॉजिटिव, सिर्फ साइन थीटा की वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। और जो साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट की और साइन की वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। थर्ड क्वाड्रेंट होता है, इस थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा की वैल्यूज पॉजिटिव होती है, टेंजेंट और इसका रेसिप्रोकल यानी कॉट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 के बीच में टेंजेंट थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा की वैल्यूज पॉजिटिव होती है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा हमारे पास कॉस थीटा यानी कॉस पॉजिटिव। तो कॉस थीटा की वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी फोर्थ क्वाड्रेंट में और इसके रेसिप्रोकल की यानी सीकेंट थीटा की। अब बात आती है कि हमने ये वैल्यूज याद कैसे रखनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव आएगा, सेकंड में साइन पॉजिटिव आएगा, थर्ड में टेन और फोर्थ में कॉस। तो देखिए, जो ऑल है इसका फर्स्ट अल्फाबेट है ए, साइन का फर्स्ट अल्फाबेट है एस और टेंजेंट का फर्स्ट अल्फाबेट है टी और कॉस का फर्स्ट अल्फाबेट है कॉस। तो इसके लिए देखिए, याद रखने के लिए हम आपको एक बड़ा सिंपल सेंटेंस दे रहे हैं। वो क्या आता है, आप लिख सकते हैं ऐड शुगर टू कॉफी। आप इतना याद रखें, ऐड शुगर टू कॉफी। ए स्टैंड्स फॉर ऑल, एस स्टैंड्स फॉर शुगर, टी स्टैंड्स फॉर टेन और कॉस स्टैंड्स फॉर कॉस। इस तरह से भी याद रख सकते हैं। एक और हमारे पास इसका बड़ा पॉपुलर मेथड होता है, सेंटेंस क्या है, वो है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आप ये भी याद रख सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अगेन ए स्टैंड्स फॉर ऑल, स्कूल का जो एस है दैट स्टैंड्स फॉर साइन, टू का जो टी है वो है टेन के लिए और कॉलेज में कॉस जो है वो कॉस थीटा के लिए। ठीक है, तो ऐड शुगर टू कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कोई भी एक आप याद रख सकते हैं। तो उससे हमारे चारों क्वाड्रेंट सिस्टम की वैल्यूज याद हो जाती हैं और हमें पता चल जाता है कि किस क्वाड्रेंट के अंदर कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव आएगी और कौन सी नेगेटिव। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल यानी कोसिकेंट, थर्ड में टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल यानी कॉट और फोर्थ में कॉस और उसका रेसिप्रोकल यानी सीकेंट। याद रखने का मेथड, ऐड शुगर टू कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होती है। आप सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू 90 डिग्री से 180 डिग्री तक, थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू 180 से 270 तक और फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू 270 से 360 डिग्री तक। आप चाहें तो इन्हें रेडियन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 90 हमने आपको बताया हुआ है होता है π/2, 180 होता है पाई, 270 होता है 3π/2 और 360 डिग्री होता है 2 पाई। पाई की फॉर्म में यानी रेडियन की फॉर्म में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए देखिए, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में क्या करना है आपको, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करनी है। एक हमें गिवन है, जैसे फर्स्ट में हमें गिवन है कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस एक्स, एक्स यहां पर एंगल है -1/2 और ये मेंशन है कि x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, देखिए इसलिए यहां माइनस का साइन ऑलरेडी लगा हुआ है स्टेटमेंट में। ये थर्ड क्वाड्रेंट है हमारा, इसमें टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव आएंगे, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। तो यहाँ कॉस हमें कहा गया, कॉस एक्स का जो एक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है एंगल
तो इसलिए cos x की वैल्यू -1/2 है। हमें बाकी की 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता लगानी है। तो एक तो cos का रेसिप्रोकल देखिए, सीकेंट डायरेक्ट यहीं से आ जाएगा। सीकेंट क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल यानी -2/1, तो सीकेंट x की वैल्यू पता चल गई। आप यहां लिख सकते हैं 1/cos x इज इक्वल टू सीकेंट। cos और सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो cos और सीकेंट दो तो पता चल गए। अब बचे हैं साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट, और टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल कॉट। तो आपने क्लास 10th में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, देखिए उसी को यूज करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी आपने क्लास 10th में पढ़ी थी। यहां से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी कि जो एंगल x है हमारा, मैं इसको x की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेता हूं। साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो cos x की वैल्यू हमारे पास -1/2 है, उसका स्क्वायर यहां पुट कर देंगे, इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x प्लस -1/2 का स्क्वायर क्या होगा, +1/4 इक्वल टू 1। ये प्लस का 1/4 इधर जाके माइनस का बन जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 - 1/4 यानी 3/4। तो साइन x की वैल्यू आ गई, ये देखिए स्क्वायर जब इधर जाके रिमूव होगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 यानी ±√3/2। दो साइन है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, डिपेंड करेगा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करना है। तो आप लिख देंगे एज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। स्टेटमेंट में गिवन है x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर साइन x इज इक्वल टू -√3/2। और साइन का रेसिप्रोकल भी हम लिख लेंगे यहां से, वो क्या होगा, कोसेकेंट x यानी -2/√3, क्योंकि आप यहां मेंशन कर सकते हैं कि साइन x का जो रेसिप्रोकल होता है 1/sin x वो कोसेकेंट x होता है। तो हमें 4 पता चल गए, देखिए साइन x भी पता चल गया, cos x भी, सीकेंट भी और कोसेकेंट भी। अब हमारे पास बचते हैं टेंजेंट और कॉट। तो tan x का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, आपने पढ़ा हुआ, देखिए क्लास 10th में साइन अपॉन cos होता है, साइन x अपॉन cos x टेंजेंट x होता है। और साइन x की वैल्यू हमारे पास आई है -√3/2, cos x की वैल्यू हमें स्टेटमेंट में गिवन थी -1/2। तो tan x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 यानी सिर्फ √3। और पॉजिटिव वैल्यू आई है, क्यों आई है पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan पॉजिटिव होता है। और इसका रेसिप्रोकल cot x वो क्या आएगा, √3/1 का रेसिप्रोकल 1/√3। आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर कि जो cot होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए हमने cot x को 1/√3 लिख दिया। तो देखिए बाकी की पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी अब टोटल 6 की 6 हमें पता है। साइन cos x की वैल्यू गिवन थी -1/2, सीकेंट x हमने उसका रेसिप्रोकल करके निकाल दिया। फिर हमने आइडेंटिटी यूज की, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, उसमें cos x की वैल्यू पुट करी और वहां से sin x निकाल दिया हमने -√3/2। माइनस साइन इसलिए लिया था क्योंकि x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है। फिर उसका रेसिप्रोकल लिखा, कोसेकेंट x पता चल गया। फिर tan x के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया, साइन अपॉन cos, दोनों की वैल्यूज को डिवाइड किया, टेंजेंट x आ गया, पॉजिटिव वैल्यू आई क्योंकि x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल cot x हमने लिख दिया है, √3 का जो रेसिप्रोकल आएगा वो 1/√3 आएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं 3.2 का, एग्जैक्टली सेम है बिल्कुल फर्स्ट की तरह। हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin x 3/5 दे रखा है, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट है, और बाकी की 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें कैलकुलेट करनी है। तो x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो पॉजिटिव वैल्यू है sin x की, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो एक तो वैल्यू जिसका रेसिप्रोकल ही आ जाएगी, यानी कोसेकेंट x हमें पता है वो 1/sin x होता है, दिस इज इक्वल टू 5/3 बन जाएगा। तो एक तो हमें पता चल गया sin x और कोसेकेंट x। देखिए साइन और कोसेकेंट की वैल्यूज हमने लिख ली है। अब हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो क्लास 10th में आइडेंटिटी हम पढ़ते थे, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। साइन x की वैल्यू 3/5 है, आप यहां लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। 3/5 का स्क्वायर क्या आएगा, देखिए 9/25 प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। ये प्लस 9/25 इधर जाके माइनस होगा, तो हमारे पास यहाँ पर cos स्क्वायर x की वैल्यू आ जाएगी 1 - 9/25। अगर आप इसका एलसीएम ले लें, 25 - 9 कितना बचेगा, देखिए 25 - 9 एवरीबडी नोज 16/25
ठीक है, तो cos x की जो वैल्यू आएगी, ये जो स्क्वायर है इधर जाके स्क्वायर रूट बनेगा, तो प्लस माइनस लिखेंगे हम रूट 16/25, यानी प्लस माइनस 16 का रूट होता है 4 और 25 का 5। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें पॉजिटिव साइन लेना है या नेगेटिव साइन लेना है, वो डिसाइड करेगा हमारा क्वाड्रेंट। लिखा हुआ है कि एज एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, स्टेटमेंट में गिवन है एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हूं। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन और उसका रेसिप्रोकल यानी साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, कॉस तो नेगेटिव होता है, तो देयरफॉर कॉस एक्स की वैल्यू जो है वो -4/5 कंसिडर करेंगे। और जैसे ही हमारे पास कॉस आ जाएगा तो हम सीकेंट भी लिख पाएंगे, सीकेंट क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है 1/cos x का, तो सीकेंट एक्स की वैल्यू हो जाएगी -5/4। अब देखिए हमें साइन कॉस पता चल गए दोनों, तो हम tan x निकाल सकते हैं। tan x का फॉर्मूला आप सबको पता है, sin x/cos x होता है। तो टेंजेंट x में देखिए sin x की जो वैल्यू है वो हम स्टेटमेंट में गिवन थी 3/5 और cos x की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की -4/5, तो tan x बचेगा 5 से 5 कैंसिल हो गया यानी -3/4। टेंजेंट x की वैल्यू -3/4 आ गई क्योंकि नेगेटिव आई है, तो इसका मतलब देखिए क्यों आई नेगेटिव, क्योंकि टेंजेंट x में x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव ही होता है। अब इसका रेसिप्रोकल करके हम cot निकाल देंगे, cot x इज इक्वल टू -4/3 विच इज इक्वल्स टू यू कैन से द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट x 1/tan x। तो इस तरह से आप सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का, cot x इज इक्वल टू 3/4। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें गिवन है, x भी गिवन है, लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं तो cot पॉजिटिव है, तो tan और cot पॉजिटिव आएंगे, बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू नेगेटिव आएगी। देखिए पहले से ही पता चल गया हमें, सिर्फ ये पता चलने से कि x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बाकी की 5 कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहला काम हम इसका रेसिप्रोकल लिख लेंगे। cot का रेसिप्रोकल क्या होता है tan x, यानी 1/cot x इज इक्वल टू tan x होता है, तो 3/4 cot अगर था तो टेंजेंट क्या बनेगा 4/3 रेसिप्रोकल। तो देखिए tan x और cot x तो हमें पता चल गए। अब आइडेंटिटी आपने क्लास 10th में पढ़ी हुई है कि 1 + cot स्क्वायर x जो होता है दैट इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर x होता है। तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, 1 + cot की वैल्यू है 3/4, इसका स्क्वायर कर देते हैं इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर x, तो हो जाएगा 1 + 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का 16 इज इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर x। अगर आप इसको सॉल्व करें, देखिए एलसीएम ले हम इसका, तो 16 + 9/16 यानी 25/16 जो वैल्यू आएगी वो कोसिकेंट स्क्वायर x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो स्क्वायर है इधर आके स्क्वायर रूट जब बनेगा तो कोसिकेंट x की वैल्यू हमें निकालनी है ±√ 25/16, यानी जो कोसिकेंट x हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है ±5/4। अब पॉजिटिव या नेगेटिव साइन हमें डिसाइड करना है, तो हमने आपको बताया था थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है x, तो tan और cot के अलावा सारे नेगेटिव आएंगे। तो आप यहां लिख देंगे एज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो इसलिए नेगेटिव साइन आएगा, देयरफॉर कोसिकेंट x इज इक्वल टू -5/4। और कोसिकेंट x -5/4 है तो इसका रेसिप्रोकल हम लिख सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है sin x, 1/cosecant x इज इक्वल टू sin x होता है, तो ये हो जाएगा -4/5। तो देखिए अब हमें sin x भी पता चल गया, कोसिकेंट x भी पता चल गया। अब हमारे पास सिर्फ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बची हैं जो हमें कैलकुलेट करनी है। देखिए अब हमें जो वैल्यूज निकालनी है वो है cos x की निकालनी है और एक secant x की निकालनी है। तो इसके लिए देखिए हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, फिर से वही क्लास 10th की जो हमने पढ़ी हुई है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है, tan स्क्वायर x ले लेते हैं यहाँ पर क्योंकि हमारा एंगल x है स्टेटमेंट में, 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल टू secant स्क्वायर x। और tan x की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, 1 + 4/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू secant स्क्वायर x, और ये हो जाएगा 1 + 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, दिस इज इक्वल टू secant स्क्वायर x। और ये एलसीएम ले लेंगे तो 9 + 16 25/9 आ जाएगा इज इक्वल टू secant स्क्वायर x। तो यहां से हम secant x की अगर वैल्यू लिखेंगे तो ±√ 25/9 विच इज फर्दर इक्वल टू ±5/3। अब क्योंकि secant x है प्लस माइनस साइन दोनों आए हैं, हमें डिसाइड करना है कि पॉजिटिव साइन लेना है या नेगेटिव साइन लेना है। तो हमें नेगेटिव साइन लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि हम मेंशन कर देंगे यहाँ पर कि x जो है हमारा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट है,
एज एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो सीकेंट एक्स की वैल्यू हम नेगेटिव लिखेंगे यहाँ पर -5/3, और cos x जो है वो इसका रेसिप्रोकल होता है, हमें पता है। तो आप लिख सकते हैं cos x इज इक्वल टू 1/secant x, यानी -3/5। तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का। फोर्थ क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको एक्सप्लेन कर दिए थे और फिफ्थ एक्सप्लेन कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत इजी है, सबकी मेथोडोलॉजी भी सेम है। तो देखिए फिफ्थ में हमें गिवन है tan x इज इक्वल टू -5/12 और x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले हम इसकी जो रेसिप्रोकल है वो cot x निकाल लेते हैं। क्या आएगा 1/10 x और -5/12 से बन जाएगा -12/5। नेगेटिव साइन है, नेगेटिव रहेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट, यानी हमारे पास साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव आएंगे, बाकी चारों नेगेटिव आएंगे। तो tan और cot तो आगे नेगेटिव। अब हमें निकालने हैं बाकी की 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन और कोसिकेंट और cos और सीकेंट। तो देखिए हम tan x का फॉर्मूला यूज करते हैं। आइडेंटिटी जो थी हमारे पास वो क्या थी कि सीकेंट स्क्वायर x, हमने क्लास 10th में पढ़ी हुई है, सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर x। पिछले क्वेश्चन में भी यूज की थी हमने। यहां पर tan x की वैल्यू डाल देंगे -5/12 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 + 5 का स्क्वायर 25 और 12 का 144। तो सीकेंट स्क्वायर x की वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम ले लेंगे आप इसका, 144 + 25/144 यानी 169/144। तो ये देखिए स्क्वायर है, उधर जाके रूट बन जाएगा। सीकेंट x इज इक्वल टू ± √169 / 144 यानी ±13/12। अब दोनों साइन है, यहां पर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो हमें डिसाइड करना है कौन सा साइन चूज करना है। तो आप रीजन मेंशन कर देंगे कि एज x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, कि x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और वहां पर सीकेंट नेगेटिव होता है, तो इसलिए हम इसका नेगेटिव साइन लेंगे। सीकेंट x इज इक्वल टू -13/12 और इसका रेसिप्रोकल लिख लेंगे अब आप cos x विच इज इक्वल टू 1/secant। तो cos x की वैल्यू हो जाएगी -12/13। अब हमारे पास सिर्फ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बची हैं जो हमें कैलकुलेट करनी है, वो है साइन और कोसिकेंट। तो देखिए उसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। हमने क्लास 10th में जो एंट्री पढ़ी थी, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, वही यूज कर रहे हैं। साइन स्क्वायर x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। कॉस स्क्वायर x हमें गिवन है, अभी हमने कैलकुलेट किया यहाँ पर -12/13, तो यहाँ पुट कर देंगे इसकी वैल्यू -12/13 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x प्लस 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, और माइनस में है तो स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 144/169 ही बन जाएगा इक्वल टू 1। पॉजिटिव वैल्यू है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू आ जाएगी 1 - 144/169। एलसीएम ले लेंगे आप इसका, 169 - 144 यानी 25/169। तो साइन x की वैल्यू आ गई है ±√25/169 यानी ±5/13। अब हमें चेक करना है अगेन कि पॉजिटिव साइन लेना है या नेगेटिव लेना है, क्योंकि x हमारा लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप लिखेंगे एज x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और जब x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं। तो देखिए यहां पर साइन x की वैल्यू हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे 5/13, और इसका रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट x, वो हम लिख देंगे 13/5। तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए 6th क्वेश्चन कर रहे हैं। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो एक ही पर्टिकुलर एंगल गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। जैसे साइन की वैल्यू दी हुई है एंगल की 765। क्लास 10th में हमने जो एंगल्स पढ़े थे वो 0 to 90 तक पढ़े थे। अब 11th में एक्सपैंड हो रहा है क्योंकि हमने क्वाड्रेंट सिस्टम सीख लिया है। तो कोई भी एंगल कितना भी मर्जी हो, आप उसकी वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमेशा याद रखने की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 0 to 90 के बीच में से ही आएगी। सिर्फ एंगल की मेजरमेंट चेंज हो रही है 765। तो देखिए ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम है, ये 0 से शुरू होता है, 0, 90, 180, 270, 360। आपको पता है जब 1 राउंड कंप्लीट होता है तो कंप्लीट 360 का एंगल बनता है। ऐसे ही अगर मैं एक और राउंड आगे पूरा कर लूं तो 2 राउंड पूरे होने के बाद ये जो 360 है ये कितना बन जाएगा 720। यानी हमें यही चेक करना है, जो हमारे पास यहां एंगल गिवन है ये 765, इसको आप कैसे स्प्लिट करके
इन जो एंगल्स हमें यहाँ गिवन है क्वाड्रेंट सिस्टम में 0, 90, 180, 270 या 360 की फॉर्म में लेके आ सकते हैं। तो 765 को देखिए आप लिख सकते हैं 360 इंटू 2, यानी ये तो हो गया 720 प्लस 45। हमने इसको स्प्लिट किया 720 प्लस 45 की फॉर्म में, क्योंकि 720 हमें पता है 2 राउंड कंप्लीट कर लेंगे तो वहां 360 पे पहुंच जाएंगे हम। तो जो एंगल है हमारे पास 765, मैं इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं 2 टाइम्स ऑफ 360 प्लस 45। अब क्वाड्रेंट सिस्टम को अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए आपने 0 से शुरू किया था, 90, 180, 270, 360 पे आए थे यहां पे, फिर दोबारा 360 से आगे जब चलेंगे तो ऐड करके दूसरा राउंड कंप्लीट करेंगे, फिर दोबारा यहां पहुंच जाएंगे। तो यहां पर एक खास बात है, 0 और 360 डिग्री की वैल्यू कोइंसाइड करती है, यानी 0 डिग्री की वैल्यू भी यहां पर ही लेनी है इस पॉइंट पे, 360 की वैल्यू भी इसी पॉइंट पे लेनी है, 720 की भी, या 360 का कोई भी मल्टीपल आएगा तो वैल्यू हमेशा इसी पॉइंट पे, यानी जो 0 डिग्री की वैल्यू होती है वही कैलकुलेट की जाएगी। और 0 से आगे आप जब जाएंगे, कितना जाना है 45 डिग्री हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 0 से 90 के बीच में आएगा 45, यानी कहां लाई किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। तो ये जो एंगल हमने यहां पर लिखा था ये सिर्फ साइन चेक करने के लिए था, तो आप लिख सकते हैं दिस इज एज 700। बिफोर दैट मैं इसको यहां चेंज कर देता हूं, देखिए साइन 2 इंटू 360 था, तो अब इसको हम फिर से लिख देंगे क्योंकि ये वैल्यू 0 बन गई थी, तो दिस इज इक्वल टू साइन 45। तो अब लिख देंगे एज 45 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है सारी वैल्यूज। ये नोट करना है स्टेप, हमने यहां पर इसको 0 कर दिया है। क्यों 0 कर दिया है, क्योंकि 360 और उसका कोई भी मल्टीपल वो सब 0 के साथ कोइंसाइड करते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम में, सिर्फ ये एंगल एक्स्ट्रा है, तो हमने ये लिख लिया 0 प्लस 45 45, और साइन 45 की वैल्यू टेबल में आपको पता है 1/√2 होती है, दैट्स इट। तो इसका मतलब साइन 765 की जो वैल्यू है दैट इज एग्जैक्टली सेम एज दैट इक्वल टू साइन 45 विच इज इक्वल टू 1/√2। देखिए अब हमारे पास है एंगल 7th क्वेश्चन में जो गिवन है कोसिकेंट माइनस 1410। सबसे पहले तो माइनस में एंगल गिवन है, नेगेटिव एंगल है, तो नेगेटिव एंगल को चेक करना है आपने ध्यान से। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कोसिकेंट 0 माइनस 1410। और अगर क्वाड्रेंट सिस्टम में चेक करें तो देखिए यहां पर हमारे पास 0 है, अगर मैं इसमें से कुछ भी माइनस करता हूं तो वो सीधा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट यानी कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, मतलब जो कोसिकेंट है कोसिकेंट थीटा वो उसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहां पर हमने यही मेंशन करना है कि बिकॉज कोसिकेंट जो है माइनस थीटा जो एंगल होता है दैट इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट थीटा होता है, थीटा कुछ भी हो सकता है, तो मैं इसको यहां पर इसी फॉर्म में लिख रहा हूं माइनस कोसिकेंट 1410, यानी ये जो माइनस साइन था ये बाहर आ गया। अब बात आती है इस एंगल 1410 की, तो इसको वही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में मेथड अप्लाई किया था कि राउंड्स काटने हैं, पहला राउंड 360 का होता है, दूसरा 720 का, और फिर तीसरा और फिर चौथा। तो चौथा राउंड के बाद आपके पास आपको पता है 4 × 360 अगर मैं करूंगा तो वो 1440 आ जाएगा, और 1440 जो है वो 1410 से 30 ज्यादा है, यानी हम इसको लिख सकते हैं जो ये एंगल है 4 × 360, ये तो 1440 हो गया, माइनस 30 डिग्री, क्योंकि मैं 1440 में से 30 डिग्री अगर माइनस कर दूं तो वो 1410 के इक्वल आ जाएगा। तो ये स्प्लिट करना आपने सीखना है, जब ये आपको आ जाएगा तो कोई भी एंगल आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये हो गया हमारे पास देखिए माइनस कोसिकेंट, और हमने आपको बताया था ये 0 हो जाता है, तो 0 - 30 सिर्फ माइनस 30 बचा। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट कि जो कोसिकेंट है माइनस नेगेटिव एंगल के साथ वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंट नेगेटिव होता है, मतलब माइनस साइन बाहर आ जाता है, तो ये माइनस जो था 30 ये फिर से बाहर आ जाएगा, तो एक माइनस यहां पर है, एक ये भी बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी ये वैल्यू कोसिकेंट 30 डिग्री की रह जाएगी। और कोसिकेंट 30 क्या होता है, साइन 30 का रेसिप्रोकल, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कोसिकेंट 30 की वैल्यू 2/1। तो इसका मतलब जो हमारे पास वैल्यू आई कोसिकेंट माइनस 1410 की, वो किसके इक्वल आई, कोसिकेंट 30 के, दैट इज इक्वल्स टू 2। 8th क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए 6th और 7th क्वेश्चन में हमें जो एंगल गिवन था वो डिग्रीज में गिवन था, इसलिए हमने उसको डिग्रीज में सॉल्व किया।
यहां पर अब 8th क्वेश्चन में जो एंगल है टेंजेंट 19 पाई बाय 3 यानी रेडियन में गिवन है, तो इसको स्प्लिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिग्री वाला तो बड़ी आसानी से स्प्लिट हो जाता है, इसको स्प्लिट करना भी बहुत आसान होता है, थोड़ी सी ट्रिक है, ध्यान से देखेंगे। जैसे यहां 19 पाई बाय 3 लिखा है, तो आप इस पाई को रहने दें एक तरह से, आप सिर्फ यहां देखें टेंजेंट 19/3, मैं पाई ऐसे लिख लेता हूं बाहर, मल्टीप्लाई होकर एक ही बात है 19 पाई बाय 3। अब जो 19/3 है, आपको कैसे पता चलेगा कितने राउंड के बाद आएगा, कैसे स्प्लिट होगा? तो 19 को 3 से डिवाइड कर दीजिए आप, 3 6 जा 18 और 19 माइनस 8 1 बच गया। तो आपको पता है जब आप छोटी क्लास में पढ़ते थे तो ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में आप लिख सकते हो 6 + 1/3, राइट? 6 + 1/3, 6 3 जा 18 + 1 19/3 आ जाएगा। तो हमने यही स्प्लिटिंग यहां पर लगानी है, बिल्कुल सेम मेथड अप्लाई करना है, बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए 6 + 1/3 और ये पाई साथ में मल्टीप्लाई में था, हमने लिख दिया। तो ये देखिए टेंजेंट क्या बन गया, ये 6 पाई + पाई बाय 3, 6 पाई + पाई बाय 3। और अब क्वाड्रेंट सिस्टम में हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। देखिए क्वाड्रेंट सिस्टम में क्या था, रेडियन वाला एंगल चेक करेंगे, 0 पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 और 2 पाई, यानी पहले राउंड के बाद 2 पाई, दूसरे राउंड के बाद 4 पाई, तीसरे राउंड के बाद 6 पाई, यानी यहीं पर आ गया 3 राउंड के बाद 6 पाई, यानी 2 पाई के जितने भी मल्टीपल आएंगे उन सब की वैल्यू 0 रहने वाली है। तो यहां पर हम यही करेंगे, 6 पाई की वैल्यू 0 रहने वाली है, तो ये हो जाएगा सिर्फ tan 6 पाई बाय + पाई बाय 3 जो है वो पाई बाय 3 रह जाएगा। और tan पाई बाय 3 का मतलब क्या होता है, 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमें याद है, क्लास 10th में हमने सीखी हुई है, दैट इज इक्वल टू √3। तो आप यहां पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, tan पाई बाय 3 इज इक्वल टू √3। देखिए 9th क्वेश्चन कर रहे हैं, sin -11 पाई बाय 3, नेगेटिव एंगल है, तो नेगेटिव एंगल की फॉर्मेशन sin -θ 4th क्वाड्रेंट में जाएगा, -sin θ हो जाएगा, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, सिर्फ cos और secant पॉजिटिव होते हैं। तो ये sin माइनस और ये थीटा हमने मान लिया 11 पाई बाय 3, तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं -sin 11 पाई बाय 3। और इसको उसी मेथड से बिल्कुल सेम जैसे हमने अभी 8th क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे। हम इसको लिख रहे हैं 11/3 और पाई मैं यहां लिख लेता हूं अलग से। तो क्या बनेगा, देखिए 11 को आप 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 3 जा 9 और 2 बचेगा, यानी 3 + 2/3। देखिए 3 3 जा 9 + 2 11/3 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं -sin, ये हो गया 3 + 2/3 और साथ में पाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, -sin 3 पाई + 2 पाई बाय 3। तो 3 पाई + 2 पाई बाय 3 बन गया। क्वाड्रेंट में चेक करते हैं, देखिए यहां 0 से शुरू करना है, पाई बाय 2, पाई यहां पर आ रहा है हमारा, फिर यहां पर 2 पाई आ रहा है, और फिर एक और जब चलूंगा तो यहां 3 पाई पहुंचेगा। तो 3 पाई में हमें कुछ ना कुछ एंगल प्लस करना है। तो 3 पाई में जैसे ही कुछ प्लस करूंगा मैं यहां पर, क्योंकि पाई के मल्टीपल आएंगे, 1 पाई 2 पाई 3 पाई जैसे आएगा, ऑड मल्टीपल आएंगे, 2 पाई उधर चला जाएगा, 3 यहां पर आएगा। तो 3 पाई जब यहां पर आ रहा है तो इसका मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए, और 3 पाई में एंगल जैसे ही प्लस होगा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, हमारे पास है sin, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, -sin, यानी एक और नेगेटिव साइन आ जाएगा साथ में, एक माइनस तो ये है पहले से, एक और आ जाएगा, -sin 2 पाई बाय 3 की फॉर्म में हम इसको स्प्लिट कर देंगे। भाई 3 पाई हमने हटा दिया, 3 पाई हटाते ही हमने नेगेटिव साइन एक और इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि 3 पाई प्लस एंगल करते ही थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा था, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए पहले जो एक माइनस था वो एक और माइनस हो गया, 2 हो जाएंगे, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर साइन 2 पाई बाय 3, और साइन 2 पाई बाय 3 की वैल्यू आपने पुट करनी है। तो आप देखिए एक और आपको ट्रिक बता रहा हूं यहां पर, इस तरह के जब भी एंगल्स होते हैं इनमें क्या करते हैं, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो नंबर है, जैसे यहां 2 है या 3 है, एक का डिफरेंस हो सिर्फ, अगर न्यूमरेटर कम है तो माइनस करके लिखते हैं, पाई + पाई बाय 3, और अगर न्यूमरेटर बड़ा है, मान लीजिए यही 3/2 होता, जैसे 2/3 है तो आप उसको 1 - 1/3 लिखते हैं, अगर ये 3/2 होता, डिफरेंस तो एक का ही है, तो 1 + 1/2 लिखा जाता। याद रखना है डिनोमिनेटर यही लेना है, डिनोमिनेटर का सिर्फ ध्यान रखना है, जो 2/3 था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक का डिफरेंस है, न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो जब न्यूमरेटर कम होता है तो 1 में से माइनस करके 1 अपॉन डिनोमिनेटर, और अगर
न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, तो 1 में 1 प्लस करके 1 अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर सेम। ये सिर्फ 2/3 या 3/2 के लिए नहीं, किसी भी नंबर के लिए हो सकता है। सपोज 7/8 लिखते हैं आप, तो 1 माइनस 1/8, और अगर 8/7 को करना होता तो 1 प्लस 1/7। न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, एक का डिफरेंस है, तो 1 माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर 8/7। न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, तो 1 प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर। तो यही ट्रिक हमने यहां लगा दी, 2π/3 डायरेक्ट स्प्लिट कर दिया, साइन पाई प्लस π/3, 1 प्लस 1/3 आता माइनस, सॉरी क्योंकि न्यूमरेटर कम है तो माइनस आएगा, और पाई से हमने मल्टीप्लाई करना होता तो पाई माइनस π/3 की फॉर्म में इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब पाई में से माइनस कर दिया, पाई माइनस π/3। जब आप साइन को देखिए क्वाड्रेंट में, ये पाई है हमारा यहां पर, इसमें से माइनस करेंगे कहां जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहने वाला है, तो हमारा जो साइन पाई माइनस π/3 है ये सिर्फ साइन π/3 रह जाएगा। रीजन मेंशन कर सकते हैं आपकी, साइन 180, पाई की वैल्यू 180 होता है ना, पाई माइनस थीटा या साइन 180 माइनस थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहां पर साइन पाई माइनस थीटा π/3 था, मैंने डायरेक्ट इक्वल टू साइन π/3 लिख दिया, और साइन π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। आई होप सब बच्चों को याद होगी। 0 से 90 की वैल्यूज जो आपने क्लास 10th में पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की, वो सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का, 10th क्वेश्चन कर रहे हैं। cot माइनस 15/π/4 है, नेगेटिव साइन के साथ है, मतलब जो भी एंगल नेगेटिव होता है वो हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। ऑल नेगेटिव एंगल्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि 0 में से माइनस होते ही वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें चेक करना है cot माइनस थीटा क्या होगा, माइनस cot थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos और secant पॉजिटिव होते हैं, cot तो नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब ये तो पहले सीधा ही माइनस cot 15π/4 बन जाएगा। ठीक है, अब बात आती है 15 की, तो 15 को हमने 4 से डिवाइड कर देना, बिल्कुल वही पहले वाला मेथड, 4 3 12, 3 बच गया, तो ये आ गया 3 प्लस 3/4, तो आप इसको स्प्लिट कर लेंगे, माइनस cot, जैसे हमने आपको सिखाया था पाई साथ में अटैच कर देना है, बस 3π प्लस 3π/4, एलसीएम लेके चेक कर सकते हैं, 4 3 12 पाई प्लस 3π 15 पाई आ जाएगा। ठीक है, अब 3π कहां लाई करेगा, पहले की तरह देखिए यहां पर ये 0, ये 1π, ये 2π, और फिर एक और राउंड 3π, यहां 3π आएगा, और 3π में प्लस करते ही कहा जा रहा है एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब हम यहां लिख लेंगे कि जो cot 3π प्लस थीटा है वो cot थीटा रहेगा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में। पॉजिटिव साइन ही लिखा है, सेम लिखा है, क्यों लिखा है पॉजिटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब ये जो हमारा माइनस cot है ये 3π हम हट जाएगा, ऐसे सिर्फ 3π/4 रह जाएगा बाय यूजिंग दिस रूल। अब 3 और 4 का डिफरेंस आ गया, देखिए 1 का डिफरेंस है ना 3 और 4 में भी, जो भी पिछले क्वेश्चन में सिखाया था ट्रिक आपको, डायरेक्ट लिख रहे हैं, न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर ज्यादा है, मतलब 1 माइनस, यानी 1 माइनस 1 डिनोमिनेटर 4, और साथ में पाई लगाना है, तो 1π माइनस π/4, और 180 माइनस थीटा, यहां पर फिर से वही cot 180 माइनस थीटा कहें या cot पाई माइनस थीटा, क्योंकि पाई का मतलब 180 होता है, एक ही बात है। दिस इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा ये किसके इक्वल होगा, कहां जाएगा, ये देखिए cot, ये रहा पाई, और ये कहां जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में से कुछ भी माइनस करेंगे इसमें से सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये हमारे पास जो है ये माइनस cot थीटा बन गया। तो यानी ये जो माइनस पहले से था अब एक और माइनस हो गया, माइनस cot π/4, और माइनस माइनस आपको पता है प्लस हो जाते हैं, तो ये वैल्यू सिर्फ cot π/4 के इक्वल आ जाएगी, और cot π/4 का मतलब आपने डिग्री में अगर लिख के बताऊं तो cot 45 और tan 45 और cot 45 सबको याद होता है, बच्चों को हमेशा 1 होते हैं, तो cot 45 की वैल्यू 1 आ गई है हमारे पास, तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो देखा बच्चों आपने, ये थी क्लास 11th के लिए एनसीईआरटी बुक का थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड एक्सरसाइज 3.2, जिसमें हमने आपको आज कंप्लीटली क्वाड्रेंट सिस्टम सारा का सारा एक्सप्लेन कर दिया है, कैसे डिग्रीज की वैल्यूज और रेडियंस की में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज हैं उनको क्वाड्रेंट सिस्टम की हेल्प से आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।
इसी चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 अगर किसी बच्चे की मिस हो गई है तो उसका लिंक ऊपर आपको आई का बटन दबाने से मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें, क्लास 11th के ज्यादातर बच्चों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक जरूर करें। और कोई भी डाउट है आपको, कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और खूब मन लगा के पढ़िए, जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।